गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम ये देख रहे हैं कि बीमा अनुबंध और सामान्य अनुबंध में क्या अंतर है। जैसा कि अगर हम देखें तो बीमा अनुबंध होता है उसमें भी दो ही पक्षकार होते हैं और सामान्य अनुबंध में भी दो ही पक्षकार होते हैं, लेकिन दोनों में बेसिकली अगर हम देखें तो काफ़ी अंतर है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ बिंदुओं को हम आधार पर मानते हुए डिस्कस करेंगे। तो इसमें नंबर 1 है हमारा उद्देश्य। तो देखिए बीमा अनुबंध, सबसे पहले हम जब बीमा की बात करते हैं तो बीमा का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? हम भविष्य में होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, भविष्य में जोखिम है उसका बीमा करवाकर हम भविष्य के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। जबकि सामान्य अनुबंध का उद्देश्य किसी कार्य को करना होता है, उसका उद्देश्य सुरक्षा प्राप्त करना नहीं होता, जैसा कि बीमा में पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें सेकंड बिंदु अनुबंध का निष्पादन मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी बीमा अनुबंध अगर हम देखें तो एक पक्षीय होते हैं, इसमें बीमित अपने वचन को पूरा कर चुका होता है, यानी वो अपनी प्रीमियम जमा करा चुका होता है, जबकि बीमाकर्ता को घटना की घटित होने पर अपने अवधि पूरी होने पर पूरा करना पड़ता है, यानी कि ये एक पक्षीय अनुबंध माना जाएगा। जबकि हम सामान्य अनुबंध में देखें तो सामान्य अनुबंध एक पक्षीय नहीं होते हैं बल्कि द्विपक्षीय होते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य अनुबंध दोनों पक्षों को अपना अपना कार्य पूरा करना होता है। अगला बिंदु है सहयोगिक अनुबंध, यानी जो अनुबंध सहयोग घटना पर आधारित होते हैं। तो बीमा अनुबंध को अगर हम देखें सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका निष्पादन किसी घटना के घटित होने पर अथवा नहीं होने पर निर्भर करता है। यानी बीमा के अंतर्गत जो जोखिम के लिए हमने बीमा करवाया, या तो वह घटना घटित हो जाएगी या घटित नहीं होगी, वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जबकि सामान्य अनुबंध जो होते हैं सहयोग पर निर्भर नहीं होते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस माना जाता है। अगला बिंदु है औपचारिकताओं का पालन। औपचारिकताओं का पालन का आशय ये है कि जब हम बीमा अनुबंध करते हैं तो हमें कई फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जैसे फॉर्म भरना, जिसका अनुबंध में लिखित में होना, उस पर सिग्नेचर करना, उस पर स्टैंप लगाना आदि आदि। लेकिन सामान्य अनुबंध में अगर हम देखें तो ऐसा एक औपचारिकता पूरा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सामान्य अनुबंध में अगर लिखित में होता है तो भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई होने पर या किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर बचा जा सकता है। तो दोनों में बेसिकली अंतर है कि बीमा अनुबंध में कई फॉर्मेलिटीज़ का पालन करना होता है, सामान्य अनुबंध में ऐसा नहीं होता है। अगला बिंदु है हमारा बीमा योग्य हित का सिद्धांत। तो बच्चों जैसा कि हम देख चुके हैं कि बीमा करवाते समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक माना गया है। बीमा योग्य हित का आशय है कि बीमा करवाने से बीमित को आर्थिक लाभ होता है और नहीं करवाने से आर्थिक हानि होती है, तो उसे बीमा योग्य हित मानेंगे। तो बीमा अगर हम देखें तो जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा को छोड़कर सभी प्रकार के बीमा में बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय और दावा प्राप्ति समय दोनों समय होना चाहिए। तो बीमा योग्य हित अगर आपका है तो बीमा आपका सही माना जाएगा, बीमा योग्य हित होना आवश्यक माना गया है। जबकि सामान्य अनुबंध में बीमा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि सामान्य अनुबंध बीमा के लिए नहीं किया जाता है। क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत। क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत जो है बीमा अनुबंध में लागू नहीं होता है, लेकिन सामान्य अनुबंध में हम बात करें तो क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू होता है, जबकि बीमा अनुबंध में बीमा योग्य सिद्धांत लागू माना जाता है। अब मौन द्वारा कपट का आशय है कि जब भी हम बीमा करवाते हैं तो बीमा करवाते समय बीमा कंपनी जो है बीमित से ये आशा करती है कि बीमा से प्रभावित होने वाली सभी बातों की जानकारी वे स्वयं दे दें। यदि वो उस संबंध में मौन रहता है या जानकारी नहीं देता है तो ये माना जाएगा मौन द्वारा उसने कपट किया है। अतः सामान्य अनुबंध में सभी बातों का स्वतः प्रकट नहीं करना मौन द्वारा कपट नहीं माना जाता, लेकिन बीमा में ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि बीमा में हमने देखा है कि परम सदविश्वास का सिद्धांत लागू होता है, जो ये बताता है कि जब व्यक्ति बीमा करवाता है तो बीमा कंपनी ये आशा करती है कि बीमित व्यक्ति ने सभी जानकारी सही रूप से बीमा कंपनी के सामने प्रकट कर दी थी। अगर वो कुछ नहीं बोलता है इस बारे में तो ये माना जाएगा उसने मौन द्वारा कपट किया है, क्योंकि सामान्य अनुबंध में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार लास्ट बिंदु हमारे आश्वासन भंग करना। बीमा अनुबंध में अगर हम देखें तो आश्वासन भंग होने की दशा में दूसरा पक्षकार भी अनुबंध भंग मान सकता है, जबकि सामान्य अनुबंध में आश्वासन भंग होने के कारण अनुबंध भंग नहीं माना जाता है, केवल क्षतिपूर्ति कराई
जा सकती है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो बीमा अनुबंध और सामान्य अनुबंध दोनों ही अनुबंधों पर टिके हुए हैं, जिसमें दोनों में ही दो पक्षकार होते हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग है। तो इस कारण दोनों में ही काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो अगर हम भारतीय अनुबंध अधिनियम देखें तो उसमें 18 भारतीय अनुबंध अधिनियम पर लागू होता है, सामान्य अनुबंध पर लागू होता है, जबकि बीमा अनुबंध में बीमा नियमन जो एक्ट है वो लागू माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों दोनों ही अनुबंधों में काफ़ी अंतर है।